आप सभी सम्मानित शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही थोड़ी सी डीप एनालिसिस निकल कर सामने आ रही है और हम इसको कवर करने वाले हैं। आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारा थर्ड अटेम्प्ट है और हमको इससे बचना चाहिए और हमको टीआरई 4 के लिए अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा कंपटीशन अप हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि हम इस बार पेपर नहीं देंगे और इसके पीछे का बेसिक रीज़न ये है कि उनका ये पीआरटी वाला थर्ड अटेम्प्ट है और इसी के साथ ही साथ जो हमारे 6 to 8 वर्ग के या टीजीटी वर्ग के या पीजीटी वर्ग के जो हमारे साथी हैं उनका ये सेकंड अटेम्प्ट है। ये देखा जाए तो इतना जल्दी जो है ये सारे प्रोसेस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। 15 दिन का समय दिया गया है। अगर मोटे तौर पे देखें तो 15 से 20 दिन, उससे ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। इतने कम समय में, और वो भी अभी कई सारे एग्ज़ाम्स हाल ही फ़िलहाल में हुए हैं तो उनकी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे जब उनका टीआरई 2 में नहीं हुआ और पूरी तरीके से उनका सब कुछ सारा ध्यान जो है कहा जाएगा कि उस एग्ज़ाम पे लग गया और उनको ज़्यादा समय नहीं मिला इसकी तैयारी के लिए, तो वो भी अभ्यर्थी ये परीक्षा छोड़ रहे हैं। कई सारे फेसबुक पे भी कमेंट्स देखे जा रहे हैं कि वहाँ पर अभ्यर्थी लिख रहे हैं कि हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जिसकी वजह से हम इससे जो है लीव कर रहे हैं, यानी ये अटेम्प्ट छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है। देखिए 4,48,000 के अप्रॉक्स जो है फॉर्म जो है डाले गए हैं, जिसमें आपके टीजीटी पीजीटी 6 to 8 वर्ग और पीआरटी के हमारे साथी शामिल हैं। अब जो है अगर टोटल देखा जाए तो टोटल में ना भी अगर देखें तो भी अगर हम अप्रॉक्सिमेटी में देखें तो जितने अभ्यर्थियों का अगर ये लार्ज लेवल पे लेके चला जाए या मास लेवल पे इसको देखा जाए तो 30% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डरे हुए हैं और वो ये परीक्षा छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर देखिए तो एग्ज़ाम हमारा 15 तारीख की डेट में कंडक्ट होगा, 16 वाला कैंसिल हो चुका है, तो ये परीक्षा कैंसिल हो गई है। जो हमारे 15 तारीख के वीर जवान हैं जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनका ये दिन जो है सुनिश्चित करेगा कि भविष्य उनका किधर की ओर ले जा रहा है। इसमें आपके गणित एवं विज्ञान शामिल है, सामाजिक विज्ञान शामिल है, हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत और उर्दू की परीक्षाएं शामिल हैं। 6 to 8 वर्ग का है और यहीं हम देखें तो पाली द्वितीय में यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 से 5 वर्ग का और सामान्य जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 1 से 5 तक का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, यानी 15 तारीख की डेट में सबका भविष्य निश्चित होने वाला है। जो पीआरटी 1 में यानी कि टीयर 1 में फेल हो गए, टीयर 1 कहें या फिर हम टीआरई 1.0 कहें तो उसमें फेल हो गए, फिर नेक्स्ट वाला जब फेज़ आया तो उसमें वैकेंसी कम हो गई। अब ये जो थर्ड वाला आ रहा है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप बिल्कुल भी इस परीक्षा को मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ते हैं तो डेफिनेटली टीआरई 4 में अभी जो है आयोग की तरफ से कोई भी यहाँ पर स्टैम्प नहीं लगाया गया है कि 5th अटैम्प्ट आपको दिया जाएगा, 5 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। 3 ही अटैम्प्ट अभी तक है और आपको ये परीक्षा देनी चाहिए अगर आप में पूर्ण विश्वास है। लेकिन दूसरे पक्ष में अगर देखा जाए तो अगर आपकी तैयारी नहीं है और आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ये परीक्षाएं नहीं देनी चाहिए। अगर आप इसको देते हैं तो कहीं ना कहीं आप शिक्षक बनने के सपने को भूल रहे होंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा और लगभग आप मान के चलिए यहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आ रहा है ये वैलिड आंकड़ा है। 30% से ज़्यादा भी ये संख्या हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है, अगर 15 तारीख की डेट में वाकई में जो अभ्यर्थी ऐसा कह रहे हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ऐसे ही कह देते हैं हम नहीं जाएंगे, अचानक से उनका मूड बदल जाता है। फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिनेरियो बन रहा है कि मैक्सिमम अभ्यर्थी इस परीक्षा को छोड़ देंगे और छोड़ देंगे तो मान के चलिएगा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 99% तक बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे और जो कट ऑफ है वो कम जाने के भी चांसेस बन जाएंगे। देखिए अब जो पार्टिसिपेट बच्चे करेंगे वो वही अभ्यर्थी होंगे जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और डेफिनेटली आप अगर जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो अगर आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाए और आपके ना भी तो 5-10 तुक्के भी सही हो गए तो आप कंपटीशन में अंदर आ जाएंगे और इस बार आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। ओवरऑल वैकेंसीज़ अगर देखें तो वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं और वैकेंसी में देखें मिडिल क्लास में 19,057 वैकेंसी हैं, टीजीटी में आपके 16,870 वैकेंसी हैं और प्राथमिक के लिए 28,026 वैकेंसी हैं। तो ओवरऑल देखें तो इतनी वैकेंसी पीआरटी में बहुत ज़्यादा कहलाएंगी। बाकी हम देखें तो मिडिल क्लास में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, चूँकि पिछली बार वैकेंसी कम थी। इस बार पिछली बार वैकेंसी टीआरई 2 में अगर देखें तो टीआरई 2 में इससे वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार थोड़ी कम है। लेकिन उसी हिसाब से सिनेरियो भी बन रहा है। 3 महीने के अंदर दिसंबर में आपका टीआरई 2 हुआ था, जनवरी, फरवरी और
मार्च में देखिए आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 2 मंथ का समय दिया गया, वो भी अचानक से एकाएक न्यूज़ निकल कर आती है कि आप लोगों का जो है TRE 3 इसी जो है 2-3 एक ही मंथ में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इसकी वजह से भी कई सारे अभ्यर्थियों की तैयारी नहीं हो पाई है। अब जो TRE 2 में प्रिपरेशन किए हुए थे अभ्यर्थी, जो 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से चूक गए थे, वही यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और जिसकी तैयारी बढ़िया होगी उन सभी का यहाँ सिलेक्शन होगा। होप सो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई होंगी और आपका डर भी यहाँ पर ख़त्म हुआ होगा। और सबसे कम अगर फाइट हम देखें तो इस बार सबसे कम जो फाइट है वो हमारे PGT में रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पे TGT के लिए सबसे ज़्यादा फाइट आपके PRT में और फिर 6 to 8 में आपको देखने को मिलने वाला है। जो कि 6 to 8 में 25% वाला जो क्राइटेरिया 75% वाला फिक्स किया गया है और सभी में 75% वाला जो क्राइटेरिया फिक्स हुआ है उससे कहीं ज़्यादा जो है वैकेंसी कम है। वैकेंसी तो ठीक ठाक है, लेकिन उसकी वजह से जो अदर स्टेट के हमारे साथी हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुआ है। चैलेंजिंग वाला काम है और थोड़ा सा आपको मेहनत इन समयों में ज़्यादा करना पड़ेगा। नेगेटिविटी से दूर रहिए और एक और सलाह देंगे, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप अपने अटेम्प्ट से बचा के रखिए क्योंकि TRE 4 आपका अगस्त में ही होने वाला है। बाकी जो अभ्यर्थी हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, मॉक टेस्ट में 90 85 प्लस नंबर आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में, तो आपको ये चांस लेना चाहिए। और आप अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपकी लगन साथ दे दिया तो 100% आप एक सीट लेके जाने वाले हैं। होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुई होंगी। चैनल पर पहली बार विजिट करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू।